कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान की अनुग्रह से यहाँ पर चल रही सत्संग चर्चा और इस सत्संग चर्चा में पधारे हुए सभी आए हुए महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए 2 मिनट नाम लेना हरि का। पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप सुनो। मेरे सतगुरुदेव मुझको तेरा सहारा, मेरे सतगुरुदेव मुझको तेरा सहारा, तेरा नाम मुझको प्राण से प्यारा, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। सभी गाएं। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, न समझूं मैं जग का ये झूठा इशारा, मेरे सतगुरुदेव मुझको तेरा सहारा, तेरा नाम मुझको प्राण से प्यारा, बोले सतगुरुदेव भगवान सच्चिदानंद भगवान। सत्संग में हम जगह जगह जाते हैं और कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, कोई गुरु ग्रंथ श्रवण कर रहा है ना। संसार में सभी क्रियाएं हो रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग है। अर्जुन करबद्ध भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु हम शांति चाहते, कृपया हमें शांति का मार्ग बताओ। देखो वेद मंत्रों में भी और उच्चारणों में भी आता है। वेद मंत्रों में तो शांति पाठ ही किया जाता है। कोई भी पंडित जी जो शुभ कार्य करते हैं ना, तो लास्ट में शांति, ओम शांति शांति शांति। शांति की मांग प्रायः सभी जीवों को, अगर चींटी की भी टांग टूट जाए तो भी कहीं चुपचाप कोने में बैठ करके शांति लेना चाहता है। हर जीव शांति की ओर यात्रा करना चाहता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु हमें शांति का मार्ग बताएं। तो देखो रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी लिखे हैं, बिनु संतोषन काम नसाही और काम अछत सुख सपने नहीं।
यहाँ पर कहा गया कि संतोष के बिना शांति नहीं। और गीता में कहा गया प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे अर्जुन, शांति वही प्राप्त कर सकता है। कौन? प्रजहाति यदा कामान। देखो महाराज, सत्संग चर्चा करने वाले भी पैसा लेते। आप शास्त्री बुला, भागवत करा, तो भागवत के आचार्य जो ज्यादा कीमती होंगे ना, 8 लाख के 9 लाख के, वही वक्ता को आज समाज श्रेष्ठ मानता है कि नहीं? ज्यादा पैसा ले भाई, जो ज्यादा पैसा ले वही कथा का रक्षा करता है। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भी इसके चक्कर व्यापार। तो गीता में साफ कहा गया, हे अर्जुन, भगवान कह रहे कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। जब तक हमारी कामना की निवृत्ति नहीं होती, और कामना क्या है? मुझे ये मिल जाए, मुझे आगे के लिए और मिल जाए, यही है। और समस्त कामना और वासना जब तक न हटे। महाराज, आपने 3 बातें बताए थे, एक मल और विक्षेप और आवरण, है कि नहीं? ये भी मल है। मकान बनाने वाले भी देखो अपने रहने के लिए कितने सुख सुविधा कर रहे हैं लोग। शीशा लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं। पर मानस में तो सूत्र का आया कौन सा? आत स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लहु सत्संग। वास्तविक मानव को शांति मिलता है भगवान की चर्चा कथा से। इसलिए भगवत कथा को सर्वश्रेष्ठ औषधि बताया गया। शास्त्रों में तो, भागवत में तो कहा भी गया, गीता गोपी गीता कौन सा? तव कथा में भगवान की कथा अमृत जो है क्या है? तप्त जीवन है। तप्त जीवन में क्या है कि तीनों तापों से मानव सदा पीड़ित है। दैहिक ताप है। देखो, सत्संग में जिसकी चित्त वृत्ति परिपक्व हो जाता है, उसको वो तीनों तापों से रहित है। और भागवत में ये श्लोक ही नहीं आता, तापत्र विनाशा। अगर भगवान कि भजन में जीव को शांति नहीं मिलता महाराज, तो भागवत में ये श्लोक आता ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि तवे तापत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। ये नहीं आता। तो क्यों आप भागते हैं सत्संग में? इसीलिए कि जीव को शांति की प्राप्ति होता है और इच्छाओं की निवृत्ति धीरे धीरे हो जाता है। सत्संग करते 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 देखो, भोलेनाथ के तो पास तो मकान भी नहीं था, है ना? शिव जी के पास मकान भी नहीं था, और सती के निवेदन करने पर एक सोने का लंका बना दिया, वो भी रावण मांग लिया। चौमासे में प्रभु बारिश होगा तो हम कहाँ रहेंगे? तो उनके लिए बनाया गया सोने की लंका। फिर भी वो भी शिव जी त्याग दिया। तभी तो ये स्थिति आया, शंकर सहज स्वरूप संहारा और लाग समाधि अपार। इसलिए महलों में राखे जाए झोपड़ी में वास महाराज, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास, और जिंदगी के डोर सौंप हाथ देना अनाथ। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए।
तो जब तक हम कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और तीसरा आया आत्मने आत्मा तुष्ट। महाराज जितने मिल जाए प्रारब्ध वश पदार्थ जितने ही मिल जाए, थोड़े में गुजारा कर लो। क्या किसी के मकान में एसी लगाया है तो तुम बिना एसी के रहे हो क्या? जिंदगी तो रोड में रहने वालों का कट रहा है और बढ़िया मकान बनाने वालों का भी कट रहा है कि नहीं? जितना इच्छाएं बढ़ाओगे उतना दुखी रहोगे, कहने का मतलब। इसलिए बिनु संतोष न काम न साही और काम अचल सुख सपने हो गए। शांति का मार्ग यही है कि हम धीरे धीरे अपने आवश्यकताओं इच्छाओं को सीमित करें और हरि चर्चा कथा में ज्यादा रुचि बढ़ाएं। महाराज भगवान की कथा ही सत्संग ही ऐसे औषधि है जिससे संसार की व्यथा को मिटा सके, अन्यथा और उपाय। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने समस्त कामनाओं का निवृत्ति कर और आत्मने आत्मा तुष्ट स्थिति प्रज्ञाते। जो मिल जाए, जितने मिल जाए उससे प्रसन्न रहो और हरि स्मरण करते रहो। सभी सत्संग का फल यही है। ज्यादा न कहते हुए अपने वाणी को